यूपी ऑर्डर्स प्रोब आफ्टर 10 न्यूबॉर्न्स डाई इन हॉस्पिटल फायर। क्या मतलब हुआ इसका? हॉस्पिटल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज़ को अच्छे से समझते हैं। Hours after 10 newborns were killed in a fire at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of the Maharani Lakshmibai Medical College in Jhansi district. The Uttar Pradesh government on Saturday ordered a multi-level investigation. यहाँ तक पहले समझते हैं। झांसी जिले में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नियोनेटल इंटेंसिव केयर में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत के कई घंटों बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को बहुस्तरीय जांच के आदेश दिए। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का हिंदी मीनिंग होता है नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई। A high-level panel has been set up to identify the primary cause of the fire. A high-level panel has been set up. एक उच्च स्तरीय पैनल गठित कर दिया गया। किस लिए? टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी कॉज ऑफ द फायर। आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचान करना। प्राथमिक आग का प्राथमिक कारण जानने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल को लगा दिया गया, गठित कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया। उसका प्राथमिक कारण क्या है उसकी जांच के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक हाई लेवल का पैनल गठित कर दिया गया। पिन पॉइंट एनी निगलेंस और लैप्सेस एंड रिकमेंडेड प्रिवेंटिव मेजर्स। इसका क्या मतलब हुआ? पिन पॉइंट मतलब पता लगाना। एनी निगलेंस कोई लापरवाही, किसी प्रकार की लापरवाही या लैप्सेस चूक, एंड रिकमेंडेड प्रिवेंटिव मेजर्स तथा निवारक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया। लैप्सेस क्या हुई, कमियां क्या हुई, चूक क्या हुई, लापरवाही क्या हुई, इन सब की जांच के लिए, इन सब का कारण पता करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया। मेजर मीन्स होता है उपाय या तरीका। प्रिवेंटिव मेजर्स निवारक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया। ठीक है। At least 16 children are still battling for their lives. At least कम से कम 16 बच्चे अभी भी अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। बैटल मीन्स जूझना। कम से कम 16 बच्चे अभी भी अपनी अपनी ज़िंदगियों से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। सुधाकर पांडे चीफ मेडिकल ऑफिसर झांसी, जो सुधाकर पांडे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर झांसी के, टोल्ड द हिंदू से बताया या कहा, क्या बताया? डैड की ऑल द 10 डिजीज्ड चिल्ड्रन हैड बीन आइडेंटिफाइड। तो जो सुधाकर पांडे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं झांसी के, उन्होंने द हिंदू से बताया या कहा कि ऑल द 10 डिजीज्ड, जो 10 बच्चे हैं, जो मृतक बच्चे हैं, उनकी पहचान कर ली गई है, उन्हें पहचान लिया गया है, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया। द बॉडीज हैज बीन हैंडेड ओवर टू देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज आफ्टर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ही सेड। द बॉडीज हैज बीन हैंडेड ओवर टू देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज। रिस्पेक्टिव मीन्स होता है क्रमशः।
तो जो डेड बॉडी हैं मृतकों की, तो उन्हें उनके परिवार वालों को हैंड ओवर कर दिया गया, सौंप दिया गया। किसके बाद? आफ्टर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम शव परीक्षण के बाद उनके परिवार वालों को डेड बॉडी सौंप दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। क्योस erupted at the hospital on Saturday morning when parents of the injured children were allegedly not allowed to meet them. Chaos erupted. Chaos means होता है अफरा तफरी। erupted means मच गई। at the hospital on Saturday morning, शनिवार की सुबह हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। when, जब पेरेंट्स ऑफ द इंजर्ड चिल्ड्रेन, जब घायल बच्चों के माता पिता, वर एलिजिडली मीन्स होता है कथित तौर पे, जब घायल बच्चों के माता पिता को कथित तौर पे उनसे नहीं मिलने दिया गया, तो शनिवार की सुबह हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। नॉट अलाउड टू मीट देम, उनसे मिलने नहीं दिया गया, तो हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। विजुअल फ्रॉम आउटसाइड द हॉस्पिटल शोव्ड पेरेंट्स ब्रेकिंग डाउन। विजुअल फ्रॉम आउटसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर से। विजुअल मीन्स होता है दृश्य। एक सेकंड। हॉस्पिटल के बाहर की दृश्य या तस्वीर। विजुअल मीन्स दृश्य या तस्वीर। हॉस्पिटल के बाहर की दृश्यों में देखा जा रहा है कि बच्चे जो घायल हुए हैं उनके माता पिता, उनके जो घर वाले हैं वो ब्रेकिंग डाउन हो गए हैं, वो रो रहे हैं, उन्हें रोते हुए देखा जा रहा है, रोते बिलखते हुए देखा जा रहा है। व्हेन द फायर, जब आग लगी, पॉसिबली caused by the electrical short circuit possibly caused, जब आग लगी तो ऐसा संभावित माना जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ब्रोक आउट एट अराउंड 10:45 PM ऑन फ्राइडे नाइट, जो आग कितने टाइम लगी, कितने समय? लगभग 10:45 पे रात के टाइम आग लगी शॉर्ट सर्किट से, ऐसा गेस किया जा रहा है। ऑन फ्राइडे नाइट, शुक्रवार की रात 10:45 पे आग लगी शॉर्ट सर्किट से, ऐसा गेस किया जा रहा है। देयर वर 54 children admitted to the NICU. There were, जहाँ 54 बच्चे भर्ती थे, टू द NICU वार्ड में लगभग 54 बच्चे एडमिट थे, भर्ती थे। ड्यूरिंग द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी प्रतिक्रिया के दौरान, आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान, द हॉस्पिटल स्टाफ वर एबल टू रेस्क्यू 44 ऑफ देम, उनमें से 44 बच्चों को हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें रेस्क्यू करने में सफल रहा, उन्हें बचाने में सफल रहा। इंक्लूडिंग, उसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं? ऑल दोज इन द आउटर पार्ट ऑफ द NICU and some newborns in the inner section of the ward, उनमें से कुछ तो NICU के बाहर के जो वार्ड थे, बाहर के थे, और कुछ तो जो न्यूबॉर्न थे, नवजात शिशु, वो इनर सेक्शन में थे, वार्ड के इनर सेक्शन में थे। कुछ तो बाहर सेक्शन में थे, कुछ तो वार्ड के इनर, अंदर वाले
वार्ड में थे। टारगेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एलिज्ड निगलेंस। टारगेट मीन्स होता निशाना साधना, राज्य सरकार पे निशाना साधते हुए, टारगेट करते हुए, फॉर एलिज्ड निगलेंस, लापरवाही का निशाना साधते हुए, राज्य सरकार पे लापरवाही को लेकर टारगेट करते हुए, निशाना साधते हुए, ओपोजिशन लीडर्स आस्क्ड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ टू लीव द इलेक्शन कैंपेन एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग द पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन द स्टेट। तो जो ऑपोजिशन लीडर हैं, विपक्षी नेता हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से कहा, किस बात को कहा, टू लीव द इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार को छोड़ने को कहा, और हॉस्पिटल के जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा, ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन द स्टेट, राज्य में जो स्वास्थ्य कंडीशन है उसकी जो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सा सुविधाएं, उनको इम्प्रूव करने के लिए कहा। विपक्ष पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि इलेक्शन चुनाव प्रचार को छोड़ें और उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनकी जो पुअर कंडीशन, बुरी स्थिति है, उसमें सुधार करने को कहा, और मेडिकल फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। द डिवीजन कमिश्नर ऑफ झांसी। द डिवीजन कमिश्नर ऑफ झांसी, डिवीजन मीन्स होता है मंडलायुक्त, उप निरीक्षक। डिवीजनल कमिश्नर ऑफ झांसी, झांसी के जो डिवीजनल कमिश्नर हैं, और एंड द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG झांसी हैव बीन इशूड इंस्ट्रक्शन टू इन्वेस्टिगेट द फायर इंसिडेंट एंड सबमिट अ रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स। डिवीजनल कमिश्नर ऑफ झांसी और जो DIG हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल झांसी के, उन्होंने हैव बीन इशू कर दिया, जारी कर दिया, इंस्ट्रक्शन, निर्देश जारी किया, इस बात को लेकर, टू इन्वेस्टिगेट द फायर इंसिडेंट, जो फायर इंसिडेंट हुआ है, आग वाली जो घटना हुई है, उस पर निर्देश जारी किया, एंड सबमिट अ रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स, और निर्देश जारी किया और रिपोर्ट को 24 घंटे के भीतर सबमिट करने के लिए, पेश करने के लिए कहा। द फायर डिपार्टमेंट विल आल्सो इन्वेस्टिगेट, जो फायर डिपार्टमेंट है, अग्निशमन विभाग है, वो भी इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे, वो भी जांच करेगा, वो भी जांच पड़ताल करेगा। अलॉन्ग विद दिस मीन्स क्या होता है, और इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन हैव आल्सो बीन गिवन फॉर द मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट, और साथ साथ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, न्यायिक जांच के भी आदेश किए गए, मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए कि उस पर इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए। ये किसने बोला, किसने कहा, सेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि इस पे इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए। हु वाज होल्ड द हेल्थ पोर्टफोलियो, जो ब्रजेश पाठक हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के, उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है। होल्ड मीन्स प्रभार।
लेटर बाद में, इन द इवनिंग शाम को, बाद में शाम को। द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी टू बी चेयर्ड बाय द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लेटर बाद में शाम को, द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार ने कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन, कॉन्स्टिट्यूटेड में निर्धारित करना, एक उच्च स्तरीय जांच गठित किया, कमेटी टू द कमेटी बनाई, कमेटी गठित किया, हाई लेवल उच्च स्तरीय कमेटी जांच के लिए गठित की, टू द चेयर बाय डायरेक्टर जनरल, जो डायरेक्टर जनरल के द्वारा चेयर की जाएगी। चेयर मीन्स होता है लीड करना। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनके द्वारा ये कमेटी उनके निर्देश पे ये काम करेगी। उनके आदेश पे ये जो कमेटी है हाई लेवल की, उनके निर्देशों पे ये मामले को हैंडल करेगी, जांच करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।